Hello, in this video we are going to see a very simple and yet powerful way to look at your money and improve your financial life with that. Welcome to FINDAS, a place where you can be financial bindas. This is समीर माचवे and I am going to help you create abundance in your life. इस वीडियो में हम लोग एक नज़रिए की बात करेंगे. उस नज़रिए से अगर हम लोग अपने पैसे को देखेंगे तो अपना फाइनेंशियल लाइफ सुधरना चालू हो जाएगा, अपने पास पैसा आना चालू हो जाएगा, अपना पैसा बचना चालू हो जाएगा और अपना पैसा अपने लिए काम करना चालू हो जाएगा. इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं. मान के चलो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है जहाँ पे 1000 लोग काम कर रहे हैं और ये 1000 लोग मिलके एवरेज इनका इनकम है समझो 50,000 रुपया महीना. मतलब ये 1000 लोग ऑन एन एवरेज, कोई कम कोई ज़्यादा, 50,000 रुपया महीने की तनख्वाह लेते हैं. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी प्रोडक्ट बनाता हो, जो भी सर्विस देता हो, उसका जो मालिक है, आपको क्या लगता है उसका भी इनकम 50,000 रुपया है या 50,000 रुपये से ज़्यादा है? ऑब्वियसली उसका इनकम कहीं ज़्यादा है, कुछ लाखों में हो सकता है, कुछ करोड़ों में भी हो सकता है. नाउ ये ऐसा क्यों है कि मालिक जो है, जो ओनर है, वो इन लोगों से ज़्यादा कमाता है? उसका एक कारण है जिसको लिवरेज बोलते हैं. उसने अपने एफर्ट को लिवरेज किया हुआ है, जो एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल है. लिवरेजिंग मतलब क्या? अगर कोई आदमी 8 घंटे काम करता है तो उसको 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है. सिंपल, ये हो गया पहला फॉर्मूला. अभी आप अगर मालिक के नज़रिए से देखो तो उसने लिवरेज किया है. मतलब क्या किया है? उसने 1000 आदमी लगाए हैं काम करने के लिए. मतलब जब एक आदमी 8 घंटे काम करता है खुद के लिए, तो मालिक के लिए एक आदमी 8 घंटे इंटू 1000 आदमी, सो दिन का 8000 घंटे का काम होता है. द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड मैथमेटिकली इज 8000 आवर्स पर डे फॉर द ओनर बिकॉज ऑफ दिस लिवरेजिंग. सो अगर 8 घंटे काम करके 50,000 रुपये का प्रॉफिट या इनकम होता है, तो 8000 घंटे काम करके कितना इनकम होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. इसलिए मोस्ट ओनर्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस बिजनेसेस अर्न मोर बिकॉज दे यूज दिस लिवरेज. सो लिवरेजिंग क्या है? लिवरेजिंग इज अ फंक्शन ऑफ आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं. ऑब्वियसली अभी आप इमेजिन करो कि इन 1000 लोगों में से एक कोई बंदा है जो कल अपनी फैक्ट्री में जाता है, अपनी ऑफिस में जाता है और वहां जाके सो जाता है. अकॉर्डिंग टू यू ये कितनी देर सो पाएगा ऑन ड्यूटी? द चांसेस आर दैट विद इन फ्यू मिनट्स कोई ना कोई उसको जगा देगा कि भाई उठ, तू काम कर, यू आर सपोज टू वर्क हियर, यू आर नॉट पेड फॉर स्लीपिंग ऑन ड्यूटी. ये क्यों है? बिकॉज इस ओनर ने पूरी सिस्टम बनाई हुई है, पूरी हायरार्की है टू एंश्योर दैट ये जो रिसोर्स है मैन पावर, इसका इस्तेमाल अच्छे से हो. वो जिस काम के लिए उनको रखा गया है वो आउटपुट वो प्रोड्यूस करे, इसके लिए एक पूरी सिस्टम बनाई हुई है. सो पहला, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए यहाँ पे लिवरेज लगाया हुआ है और वो रिसोर्स को वेस्ट नहीं करने के लिए एक सिस्टम बनाई है, एक हायरार्की बनाई है. अभी इस नज़रिए से हम लोग अपनी लाइफ को देखते हैं. इमेजिन करो कि इसमें से एक एम्प्लॉय आप हो. अभी आपको तो समझ में आ गया कि चलो भाई, अगर हमारे अंडर हम लोग 2 आदमी, 4 आदमी, 1000 आदमी लगा देते तो अपना मुनाफा बढ़ता है, अपना प्रॉफिट होने का संभावना ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज दैट इज हाउ द लिवरेज वर्क्स. सो ये पॉसिबल है क्या कि कल आप आपके काम करने की जगह पे आप और 2 लोगों को रख लेते हो और आपके बॉस को फ़ोन करके बोल देते हो कि बॉस, कल से मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मेरी जगह पे ये 2 बंदे आएंगे और ये मुझसे अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपको सैलरी मेरे को देनी है, इनकी सैलरी मैं दूंगा. इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. सो एज ए एम्प्लॉय यू कैन नॉट स्टार्ट एम्प्लॉइंग मोर पीपल एंड स्टार्ट लिवरेजिंग. तो आप इसको लिवरेज को इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब आता है अपना ये सिंपल टेक्निक, और वो टेक्निक ये है कि आप जो 50,000 रुपया एवरेज कमा रहे हो इस जॉब से, उस आने वाले हर 1 रुपये को
आपको आपके एम्प्लॉय की तरह देखना है। ये है वो नजरिया। दिस इज द मैजिकल वे टू लुक एट मनी। एवरी रूपी दैट कम्स टू योर पॉकेट इज योर एम्प्लॉय। अब इमेजिन करो, ये जो रुपया आपके पास आ रहा है, क्या आपने उसको लिवरेज किया हुआ है? क्या आप उसको एम्प्लॉय की तरह देख रहे हो? पहला चीज तो नहीं देख रहे हो। दूसरा, आपको लिवरेज नहीं किया हुआ है, बिकॉज मोस्ट पीपल, मेरा इतने साल के तजुर्बे में मैंने देखा है कि मोस्ट पीपल डोंट हैव अ क्लू वेयर इज देयर मनी। वो पैसा किस तरह से काम कर रहा है उनको कोई पता नहीं चल रहा है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार वो पैसा आ गया तो वो पैसा कभी कभी बैंक में पड़ा रहता है, कभी घर में पड़ा रहता है, एंड देर इज नो क्लू टू द ओनर ऑफ द मनी कि उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो पहले तो अपने पैसे को एम्प्लॉय की तरह देखना चालू करो और इंश्योर करो कि वो सबके सब काम करे। अब उसको काम पे लगाने का देखो तरीका कैसा है। इंडिया में 65% लोग अपना पैसा एफडी में रखते हैं। अब एफडी में रिटर्न कितना है? 6.5-7.5% के। पिछले 35 साल का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट इज एवरेज 7.5%, और आपने एफडी कर दी 65% लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ? वो पैसा बढ़ नहीं रहा है। 7.5%, 7% वो एफडी आपको दे रही है, 7.5% तो महंगाई खा रही है। सो पैसा बढ़ा कहाँ? पैसा बढ़ा ही नहीं। इस तरह से इन्वेस्ट करना मतलब ऑन ड्यूटी अपने एम्प्लॉय को सोने को बोलना, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, इन्फ्लेशन उसको खाते जा रहा है। ये सेम वो एम्प्लॉय की तरह है जो रोज ड्यूटी पे आता है लेकिन नींद मारता है। सो दिस इज हाउ वी लुक एट द मनी करंटली probably. So this has to change. You have to look at your money as an employee and ensure, put a system, put a hierarchy which will ensure that this money works for you, and it works very hard, just like you and me work in the office that we work in. So ये एक नजरिया है to look at your money as an employee and ensure that it is working, which helps us to grow our money, which helps us to improve our life. I hope this has given you some insight into how we have to look at the money and how we need to handle the money. Please write in the comments below what has opened up for you. इसके आगे आप पैसे को किस तरह से देखेंगे, आप आपके पैसे को किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके बारे में आपकी राय आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।